दोस्तों आदाब, मैं हुमायूं नईम का एडवोकेट कलवी दुनिया से। पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार कांग्रेस की सीनियर लीडर मोहतरमा मोहसना किदवाई की जिंदगी पर आधारित एक किताब का विमोचन पिछले दिनों मुगल दरबार बाराबंकी के हाल में हुआ। उस मौके पर मोहसना जी ने एक अच्छी और बेहतर तकरीर की। उस तकरीर के कुछ अंश हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो कर देते। कहना चाहिए जिस मोहब्बत से और जिस सद्भाव मतलब प्रेम से, आदर से, इज्जत से आप सब ने मेरा यहाँ स्वागत किया है। मेरे पास बेटा अल्फाज नहीं आप पे इस मोहब्बत और खुलूस का और आपके इस आदर और इज्जत का मैं कहाँ से किस तरह से जवाब दूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, इसलिए मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी। आज की जो ये महफिल है, ये मजलिस है और जो चर्चा सजा है यहाँ, वो है भाईचारा, अमन, शांति और एक दूसरे के गले लग के मुबारकबाद देना। मैं समझती हूँ इस देश में दो त्योहार ऐसे होते हैं कि जिसमें लोग एक दूसरे को गले मिल के मुबारकबाद देते हैं, एक ईद का और दूसरा। तो उन दोनों प्रोग्रामों में, दोनों त्योहारों में लोग एक दूसरे से मिल के गले मिल के मुबारकबाद देते हैं और यही गले मिल के रहना ही हम लोगों का जो साझा विरासत कहलाती है, वो साझा विरासत इसी का नाम। और आज हमको साझा विरासत को बरकरार रखना चाहिए, उसको कायम रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारा मिजाज है और यही हिंदुस्तान का मिजाज है। यही हिंदुस्तान की जो सारी दुनिया में हिंदुस्तान की अपनी एक आवाज़ है, जो बड़ी जिम्मेदारी से सुनी जाती है और जिसको बहुत जिम्मेदारी से लोग लेते हैं पूरी दुनिया, वो है हिंदुस्तान की आवाज़। और हिंदुस्तान की आवाज़ में जो कशिश है, जो उसकी शीरीनी है, वो सब उसी में है कि हमारे यहाँ जो एकता है, जो हमारी एक कौमी यकजहती है, वो आपको दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिलेगी जो हमारे यहाँ है। तो मैं समझती हूँ कि हमको उस चीज़ को याद रखना चाहिए। अभी यहाँ बहुत से मुकाबले बोले और जिन्होंने मेरे बारे में भी बताया, मैं उनसे बहुत मशहूर हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे बारे में कह दिया, मैं उस काबिल नहीं हूँ। लेकिन जो कि आपने कहा, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया और बहुत आपको वो कहना चाहिए कि क्या तुम आशीर्वाद देती हो। तो अब ये साफ फूल तक आज भी अगर नौजवान नस्ल चाहे, नौजवानों से मेरा खास मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपसे मुखातिब हो गए कि बेटा अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो। घर की जिम्मेदारी है आपकी, परिवार की, लेकिन मैं उस जिम्मेदारी का आपको एहसास करा रही हूँ कि जो जिम्मेदारी आपको इस देश के लिए है, उस देश की जिम्मेदारी का एहसास कीजिए और आइए सामने। आज का जो माहौल बना हुआ है, जैसे राधा शर्मा ने भी बताया, हम लोग इस माहौल की आदी नहीं है। हम इस माहौल में जिंदा नहीं रह सकते, हम एक दूसरे की बात रह ही नहीं सकते। पता नहीं क्यों हमें अलग करने की कोशिश की जा रही। और ये फर्ज आपका है बच्चों, आपका है। अब आपकी जिम्मेदारी देश को संभालना। आप कैसा हिंदुस्तान बनाओगे, किस तरह का हिंदुस्तान आप चाहते हो? एक हिंदुस्तान जो जात बिरादरी में तकसीम, वो हिंदुस्तान जो मजहब और धर्म में तकसीम, या वो हिंदुस्तान जिसकी कल्पना की थी नेहरू ने और गांधी ने और सारे कांग्रेसी ने, मौलाना आजाद ने, सब ने, पटेल ने, जिसका भी नाम आप लीजिए, जिन्होंने ये इस गुलशन को बनाया और जो उन्होंने उसके लिए ख्वाब देखा कि एक ऐसा हिंदुस्तान, एक ऐसा प्यारा हिंदुस्तान कि जिसमें एक ऐसा बाग हिंदुस्तान की शक्ल में कि जिसमें हर रंग के फूल को, हर खुशबू के फूल को बराबर से झूमने का और
एक ऐसे हिंदुस्तान का नक्शा हमारे पूर्वजों ने देखा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वैसा ही हिंदुस्तान बनाओगे, क्योंकि एक हर देश का, हर मुल्क का एक मिजाज है।